बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 6.3 का लगातार पढ़ रहे हैं। तो 6 तक हम लोग पढ़ चुके थे। प्रश्न संख्या 6 तक लगातार हम लोग पढ़ चुके थे। अभी आप देख रहे हैं प्रश्न 7 है। प्रश्न 7 के साथ हम लोग उपस्थित हुए हैं। इस प्रश्न 7 में 4 प्रश्न हमको एक साथ दे दिया है समरूप सिद्ध करने के लिए। चित्र सामने है, देखिए। इस चित्र में हम क्या देख रहे हैं कि एबीसी एक त्रिभुज में एडी लंब बीसी है, सीई लंब एबी है, और ये दोनों लंब परस्पर पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। और इस स्थिति में हमको ये सब बातें सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्न का हल। हल में पहला है त्रिभुज एईपी एवं त्रिभुज सीडीपी में, जैसा कि हम लोग जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं, दो त्रिभुज समरूप होते हैं। दो त्रिभुज समरूप होते हैं। पहला ए समरूपता कसौटी से, दूसरा एस समरूपता कसौटी से, तीसरा एस समरूपता कसौटी से, चौथा ए समरूपता कसौटी से। एक RHS भी होता है जिसका प्रयोग हम लोग नहीं कर रहे हैं, 10th तक प्रयोग नहीं होता है। इन 4 स्थितियों से हमको समरूप कर लेना है। जैसा कि हम लोग चर्चा के क्रम में समझ चुके हैं कि ए जो समरूपता कसौटी है उसका स्थान ए समरूपता ले लिया है। ज्यादातर आप देखिएगा कहीं कहीं इसका प्रयोग होगा, ज्यादातर यही रहता है कि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोणों के बराबर होते हैं तो उनके शेष कोण बराबर होते हैं, और इस प्रकार वे दोनों त्रिभुज समकोणिक होते हैं और दो समकोणिक त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ए से हम लोग ए जो है ना समरूपता का काम चला लेते हैं। बच गया एस और एस। तो ये जो देख रहे हैं आप लोग, तो इसमें से हमको देखना है कि किस प्रकार से हम इसे समरूप करेंगे। पहले तो त्रिभुज देखिए आपका एईपी है। क्या है? एईपी, एईपी ये वाला त्रिभुज है। दूसरा है सीडीपी। एईपी हो गया, दूसरा हो गया देखिए सीडीपी। अब यहां पर आप क्या देख रहे हैं, इसका इस शीर्षाभिमुख कोण है, तो हम लिखेंगे कोण एपीई बराबर शीर्षाभिमुख कोण एपीई बराबर शीर्षाभिमुख कोण सीपीडी। ये शीर्षाभिमुख कोण है। जब दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं, यानी सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये जो देख रहे हैं दोनों एडी और सीई परस्पर पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, इसलिए यह कोण इसके सम्मुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, इसीलिए बराबर है। तथा
लंब होने के कारण AEP कोण AEP बराबर कोण, देखिए AEP बराबर कोण CDP। CDP ये दोनों में से प्रत्येक है 90 डिग्री, इसलिए बराबर है। तो हम लिखेंगे अतः ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज AEP समरूप हुआ त्रिभुज CDP प्रमाणित हो गया। ये हो गया प्रमाणित। अब आप देखिए सेकंड नंबर क्या है। सेकंड नंबर में है त्रिभुज ABD समरूप सिद्ध करना है। ABD और त्रिभुज CB में, अब पहले देखिए चित्र में कहा है ABD, ABD और CBD। अब CBD देखिए, CBE है, D नहीं, CBE, ये दोनों में देखिए क्या देख रहे हैं आप, एक है A B और D, कुछ दिखाई दिया, और C B E क्या देख रहे हैं, B दोनों में उभयनिष्ठ है। ये दोनों में कोण B उभयनिष्ठ है, कोण B बराबर कोण B, क्यों, उभयनिष्ठ कॉमन है, उभयनिष्ठ है। हाँ, तथा कोण क्या लिखा है, ABD, ABD, इसमें D कौन सा कोण है, ABD देखिए, ABD, D कौन सा कोण है, तो क्या लिखेंगे, कोण ADB बराबर ADB बराबर, अब CBE में देखिए, CBE में CEB, कोण CEB बराबर है 90 डिग्री। तो दो कोण बराबर हुआ, तो लिख सकते हैं हम लोग अतः AA समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABD समरूप हुआ त्रिभुज CBE प्रमाणित, ये भी सिद्ध हो गया। अब आप क्या देख रहे हैं, तीसरा नंबर में आइए, त्रिभुज है AEP एवं त्रिभुज ADB में। अब ये दोनों त्रिभुज देखिए, पहले चित्र में देखिए AEP कहाँ है, AEP दिखाई दिया आपको, ADB देखिए, ADB, तो देखिए गौर से, AEP यानी ए कोण देख रहे हैं ना, याद देखिए ADB इसमें भी एक कोण है, दोनों में एक कोण है, तो लिखिए कोण AEP में PAE कोण, PAE बराबर, यही हो गया यहां से, ये देखिए यहां से AEP त्रिभुज में PAE कोण, अब बराबर ADB है, ADB इसमें हो जाएगा
ए बी, कोण डी ए बी। यह जो कोण देख रहे हैं आप, गौर से देखिए, पी ए ई कितना बड़ा है, यहां देखिए पी ए ई वाला कोण, और डी ए बी देखिए, डी ए बी वही कोण हो रहा है। ये दोनों कोण बराबर है, क्यों है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है तथा क्या देख रहे हैं आप, एईपी, एईपी कोण एईपी बराबर कोण अब एडीबी में देखिए, एडीबी कोण एडीबी दोनों में से प्रत्येक है 90 डिग्री। अतः कह सकते हैं हम ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज एईपी समरूप हुआ त्रिभुज ए डीबी, ये भी प्रमाणित हो गया, ये भी प्रमाणित हो गया। अब चलिए चौथा नंबर में, चौथा नंबर और इसका लास्ट है त्रिभुज, क्या नाम है, पीडीसी, पीडीसी एवं त्रिभुज, क्या नाम है उसका, पीडीसी, दूसरा है बीईसी, बीईसी में। अब ये दोनों त्रिभुज देखिए, पीडीसी और बीईसी। पीडीसी कहां पर, पीडीसी छोटा वाला त्रिभुज, अब बीईसी कहां पर है, बीईसी, समझ गए। अब क्या देख रहे हैं, पीडीसी, पीडीसी में कोण पीसीडी है, कोण पीसीडी बराबर, पीडीसी देखिए, पीडीसी इसमें देखिए पीसीडी है। अब फिर देखिए बीईसी, बीईसी इसमें बीसीई है, कौन बीसीई, बीसीई किसमें, बीईसी, बीईसी ये जो त्रिभुज देख रहे हैं बीईसी, इसमें बीसीई, बीसी माने कौन, ये वाला, ये दोनों में घनिष्ठ हो। यह जो त्रिभुज आप देख रहे हैं जिसका नाम है पीडीसी, यहाँ पर पीडीसी, इसमें सी कौन है, अब फिर देखिए बीईसी, बीईसी में ये कौन आ रहा है, तो ये दोनों कौन उभयनिष्ठ हुआ। इसमें पी देखिए बीच में सी है, तो बीच वाला कौन होता है ना, सी कौन है, दोनों सी कौन दोनों में उभयनिष्ठ है, और दोनों में एक एक कोण जो है 90 डिग्री। इसका देखिए पीडीसी, पीडीसी ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ, लिख दीजिए उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है तथा कौन पीडीसी, देखिए पीडीसी, पीडीसी बराबर कौन बीईसी, देखिए बीईसी, बीईसी क्या देख रहे हैं 90 डिग्री, क्या है 90 डिग्री है, दो कोण बराबर हो गया, लिखेंगे अतः ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज पीडीसी समरूप हुआ त्रिभुज बीईसी प्रमाणित। आपको यह मालूम है
क्योंकि इसको बताया जा चुका है, आपको पढ़ाया जा चुका है, आप समझ चुके हैं कि दो त्रिभुजों में यदि संगत तीनों कोण बराबर होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसलिए वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसमें हम लोग कहते हैं यदि दो त्रिभुजों की भुजाएं अनुपातिक होती हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसमें हम लोग जानते हैं यहाँ तीसरा नंबर में एस जिसको आप कह रहे हैं, दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। लास्ट में है दो त्रिभुजों में यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो तो उनके शेष कोण बराबर होते हैं। इस प्रकार दोनों त्रिभुज समकोणिक होते हैं और दो समकोणिक त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इनमें से आपको जो देख रहे हैं स्थिति, उस स्थिति को देखते हुए जो अनुकूल लगे, जो संभावित लगे, जिस पर जो पूछा गया समरूप सिद्ध करने के लिए वो अगर आ रहा है तो उसका चर्चा कर दीजिए, उसको लिख दीजिए और उसको आप कह दीजिए कि इसके कारण इसको हम समरूप कह रहे हैं। तो अभी ये चारों का चारों ए समरूपता कसौटी से सिद्ध हुआ है कि ये समरूप त्रिभुज हैं। तो ये जो चार को पूछा गया है, ये चारों आपको एक साथ नहीं पूछा जाएगा, कोई एक ही पूछा जाएगा, लेकिन आपको चारों बता दिया गया है और आप समझ गए हैं। तो अगला प्रश्न आप देखिए, ये तो समझ गए आप लोग, इसको जल्दी से आप अपना कॉपी कर लीजिए। फिर अगला प्रश्न आपको हम दिखा रहे हैं, उसको भी देखिए, समझिए।